तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद रहस्यमयी और रोमांचक विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय लोक कथाओं की उस गहरी परत से जुड़ा है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी छलावा। एक ऐसा खौफनाक साया जो सिर्फ अंधेरे और सुनसान रास्तों पर घात लगाए बैठा रहता है। आज हम एक प्रत्यक्षदर्शी की उस भयानक रात की दास्तान का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसने एक नौजवान की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये सफर आपको उस अंधेरे में ले जाएगा जहां सच्चाई और भ्रम के बीच का फासला ना के बराबर है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अगर तुम इसे अकेले सुन लोगे ना तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस इंसान के असली शब्द हैं जिसने इस खौफ को अपनी आंखों से देखा है। गांव के मशहूर कहानीकार धर्मपाल काका ने जब चौपाल पर अपनी ये आपबीती सुनानी शुरू की तो उनके पहले शब्द यही थे। और सच मानिए, ये बात हमें तुरंत उस दहशत से जोड़ देती है जो काका ने उस रात झेली थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आज भी सुनने वालों की नींद उड़ा देता है। तो आइए सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को समझते हैं जहां से ये दास्तान शुरू हुई, यानी चौपाल का वो खौफनाक माहौल। कहानी शुरू होती है एक गांव की चौपाल से। वहां पहले से ही डर का एक अजीब सा माहौल था, क्योंकि नदी के किनारे एक रहस्यमयी औरत के देखे जाने की अफवाहें जोरों पे थीं। ऊपर से माघ के महीने की वो हाड़ कंपा देने वाली ठंड। धुंध इतनी ज्यादा गहरी थी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब एक ऐसा जानलेवा सन्नाटा था जो किसी भी डरावनी घटना के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टेज तैयार करता है। और बस इसी दमघोटू धुंध को चीरते हुए काका चौपाल पर पहुंचते हैं और उस रात की वो पुरानी खौफनाक यादें ताज़ा करना शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर आते हैं, वो सुनसान चाय की दुकान। इस घटना के वक्त धर्मपाल काका की उम्र थी सिर्फ 27 साल। अब देखिए, 27 साल का एक नौजवान शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर और निडर होता है ना? ये वो उम्र है जब इंसान को लगता है कि वो किसी भी मुसीबत से आसानी से टकरा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, उस रात जो कुछ भी घटा उसने इस 27 साल के जवान लड़के के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। हुआ कुछ यूं था कि काका एक रिश्तेदार के यहाँ दावत से काफी देर से लौट रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन उस रात मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ था। बारिश अचानक से रुकती और फिर पूरी ताकत से बरसने लगती। इस भयंकर तूफानी रात में उस सुनसान सड़क पर उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, एक अकेली दूर दूर तक वीरान चाय की दुकान। आसपास कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं। ठंड से बचने के लिए काका वहीं रुक गए, बिल्कुल अनजान कि वो अंधेरा उनके लिए क्या जाल बिछा रहा है। अगर आप इस घटना की टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि गलत फैसलों की एक पूरी चेन थी। पहला, देर रात घर से निकलना। दूसरा, उस वीरान दुकान पर रुकना। और तीसरा, जो कि सबसे घातक फैसला था, अचानक वहां आई एक बूढ़ी औरत की बातों में आकर जंगल के उस अनजान शॉर्टकट से जाने के लिए तैयार हो जाना। उस औरत ने कहा कि उसे पुरानी हवेली जाना है और आगे का पुल टूट गया है। बस मदद करने की नेकी और जल्दी घर पहुंचने की जल्दबाजी में काका उस अजनबी के साथ उस घने अंधेरे जंगल में उतर गए। और यहीं से शुरू होता है हमारे विश्लेषण का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा, जंगल का वो डरावना सफर। मेन रोड छोड़कर जैसे ही उन दोनों ने जंगल के उस कच्चे रास्ते पर कदम रखा, माहौल एकदम भारी हो गया। पेड़ों की हिलती हुई टहनियां ऐसी लग रही थी मानो अंधेरे में कोई उन्हें घूर रहा हो। दूर से आती जंगली जानवरों की चीखें कानों के बहुत ज्यादा करीब महसूस होने लगी थीं। लेकिन सबसे भयानक बात तो कुछ और ही थी। जरा इमेजिन कीजिए, आपके साथ कोई इंसान चल रहा है लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल सन्नाटा। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संकेत था जिसने काका के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी और उनका डर एकदम चरम पर पहुंच गया। जब वे जंगल के बीचों बीच एक खंडहरनुमा घर के पास रुके तो काका का शक और गहरा हो गया। उस बूढ़ी औरत का दावा था कि वो अपनी बेटी के घर से लौट रही है, लेकिन जरा लॉजिक लगाइए, क्या कोई भी बेटी अपनी इतनी बूढ़ी और लाचार मां को आधी रात में इतने भयानक तूफान के बीच अकेले जंगल के रास्ते से वापस भेजेगी? बिल्कुल नहीं। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल बेतुकी और बेहद डरावनी लग रही थी। और अब हम पहुंचते हैं इस दास्तान के क्लाइमैक्स पर, यानी वो पल जब खौफनाक सच सामने आया। वहां हालात कितनी तेजी से बिगड़े, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले 1 मिनट में वे दोनों उस अकेले घर तक पहुंचे। दूसरे ही मिनट में अचानक कहीं से एक औरत के जोर से चीखने की आवाज आई।
जबकि वहां कोई नहीं था। बूढ़ी औरत ने इसे महज एक वहम कहकर टाल दिया। तीसरे मिनट में एक जोरदार बिजली कड़की और अचानक सब कुछ बदल गया। और चौथे मिनट का मंजर तो ये था कि काका अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध वहां से भाग रहे थे। आसमान में चमकी उस बिजली ने एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई को बेनकाब कर दिया था। जो बूढ़ी औरत अब तक एक असहाय इंसान लग रही थी, उसका असली और भयानक रूप सामने आ चुका था। काका की आंखों के सामने एक लंबा सा झुका हुआ साया बहुत तेजी से सरका। उसकी हरकतें इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो गुर्रा रहा था और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, दिखाई दी शैतान जैसी लाल आंखें और एक ऐसा शरीर जो जगह जगह से क्षत विक्षत था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला छलावा था। इसी खौफनाक मंजर ने काका को बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी ताकत से भागने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ। गांव वालों का खुलासा। लगातार भारी बारिश और कड़कती बिजली के बीच उस घने जंगल को चीरते हुए मीलों तक भागने के बाद काका आखिरकार एक दूसरे गांव में पहुंच गए। कांपते हुए, खौफ से पसीने में तरबतर काका ने वहां के लोगों को अपनी ये आपबीती सुनाई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में भी आ रहा है, वो औरत आखिर थी कौन? अगर वो जिंदा इंसान नहीं थी तो जंगल के उस सुनसान इलाके में क्यों भटक रही थी? तब गांव वालों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक सच उजागर किया। पता चला कि कई साल पहले बिल्कुल वैसी ही भयंकर बारिश और तूफान वाली रात थी। उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत का घर हुआ करता था। तूफान में एक बहुत भारी पेड़ उस घर पर गिर गया और वो बेचारी औरत उसी घर में दबकर दर्दनाक तरीके से मारी गई। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक जो लोग भी रात के वक्त उस शॉर्टकट से गुजरते हैं, उन्हें अक्सर उस बेचैन रूह का सामना करना पड़ता है। मतलब काका उस रात सचमुच। अब आते हैं इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से पर, उस भयानक रात से मिली सीख। काका के इस खौफनाक अनुभव से हमें कुछ बहुत ही अहम सबक मिलते हैं जो किसी की भी जान बचा सकते हैं। पहला, जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में कभी भी कोई अनजान शॉर्टकट न लें। हो सकता है वही शॉर्टकट जानलेवा साबित हो जाए। दूसरा, आप जिस भी रास्ते से सफर कर रहे हो उसके इतिहास और स्थिति की पूरी जानकारी जरूर रखें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी नियम है, रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर कोई इंसान भले ही कितनी भी लाचार स्थिति में क्यों न दिखे, उस पर कभी भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। और अंत में ये पूरी दास्तान हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब रात का घुप अंधेरा छा जाता है, जहां हमारी अपनी आंखें भी हमें धोखा दे सकती हैं, तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि मदद मांगने वाला सच में कोई इंसान है या फिर कोई छलावा जो हमें विनाश की ओर ले जाने के लिए बस उस सन्नाटे में इंतजार कर रहा है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज का ये खौफनाक और रहस्यमयी विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा सुरक्षित रहें और हां, अंधेरे रास्तों पर जरा संभल कर चलें।